हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स फर्स्ट से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। ये डेरिवेशन बहुत ही मैं सिंपल आपको बताऊंगा, इतने सिंपल बताऊंगा कि आपने अगर इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा है तब भी आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक रन करिएगा, जल्द ही आपको ये डेरिवेशन क्लियर होने वाला है और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी डाउट आपके इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि आप उनको भी इस 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो इस डेरिवेशन को समझकर। तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो प्लेटें ली गई हैं, ये जो ग्रीन कलर यानी हरी कलर की दिख रही हैं, एक्स वाई दो प्लेटें हैं जो कि समांतर एक दूसरे से रखी हुई हैं, जिनका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a तथा इनके बीच की दूरी जो है वो स्मॉल d है। आप देख सकते हैं कि जो प्लेट x है उसको हमने आवेश प्लस क्यों दिया है, जबकि जो प्लेट y है उसको हमने पृथ्वी से संपर्क करा दिया है ताकि ये निरावेशित रहे, या फिर हम इस पर नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं यानी माइनस क्यू आवेश ले सकते हैं। और इसके मध्य में हमने एक परावैद्युतांक पदार्थ के स्थित रखा है। अब ये जो प्लेटें हैं इन पर प्लेट x पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व रहेगा वो आप देख सकते हैं प्लस क्यू, जबकि प्लेट y जो है उस पर माइनस आवेश है, तो जिसके कारण पृष्ठीय आवेश घनत्व वो माइनस सिग्मा रहेगा। सॉरी, यहाँ पर प्लस सिग्मा रहेगा x वाली पर और माइनस सिग्मा रहेगा y वाली प्लेट पर। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है यानी सिग्मा जो होता है उसकी डिफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं कि सिग्मा जो बराबर होता है Q अपॉन A के, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसको हम लोग सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, इसको हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसको हम लोग सिग्मा से प्रेजेंट करते हैं और ये इसकी डिफिनेशन होती है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये पृष्ठीय आवेश घनत्व लिखेंगे क्यू सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। फिर अगला स्टेप जो हमारा रहेगा वो हम निकालेंगे इनका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से, और कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं इसको हम लोग प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग कैपिटल ई से प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है सिग्मा अपॉन में, और यहाँ पर जो परावैद्युतांक पदार्थ है के और एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारे पास निर्वात की वैद्युतशीलता है, जो कि हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब अगले स्टेप में हम लोग प्लेटों के मध्य विभवांतर फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्लेटों के मध्य या फिर बीच में कह लीजिए, प्लेटों के बीच विभवांतर को हम लोग कैपिटल वी से प्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कैपिटल ई इंटू प्लेटों के मध्य की
दूरी जो कि हम लोग कैपिटल स्मॉल डी से प्लेटों के मध्य की दूरी को प्रेजेंट कर रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ई है, कैपिटल ई की वैल्यू यहाँ पर दी गई है सिग्मा अपान में के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो हम वी के इस ई की जगह पर ये लिखेंगे सिग्मा अपान में के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटू में डी रहेगा यानी प्लेटों के मध्य की दूरी। आप देख सकते हैं ये सिग्मा यहाँ पर दिया गया है जिसकी वैल्यू पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा क्यू अपॉन में ए है। यहाँ से हम लोग क्यू अपॉन में ए रख देंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा, सिग्मा की जगह पर रखेंगे क्यू और अपॉन में ए हो जाएगा, और अपॉन में ये चल रहा है परावैद्युतांक के, और इंटू में एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, और ऊपर ये डी चल रहा है गुणे में। अब हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र पढ़ रखा था जो कि होता है समांतर प्लेट संधारित्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, तीव्रता, इसको हम लोग समांतर प्लेट संधारित्र की तीव्रता को हम लोग सी से प्रेजेंट करते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ रखा है। क्यू अपॉन में वी यानी आवेश बटे में विभवांतर, तो विभवांतर को हमने यहाँ पर निकाल लिया। आप देख सकते हैं क्यू इंटू डी अपॉन में ए इंटू में के इंटू एप्सिलॉन नॉट, जो कि हम v की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र आ जाएगा, जो कि q अपॉन में यहाँ पर ये सारी इतनी जो वैल्यू है ये यहाँ पर रखेंगे, q इंटू में d अपॉन में यहाँ पर पूरा बटे रहेगा a इंटू में k इंटू एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम स्मॉल q और q को काट सकते हैं यानी आवेश कट जाएगा। अब जो इतना टर्म है ये ऊपर चला जाएगा, जो कि हमारे पास अगले स्टेप में हो जाएगा c इज इक्वल टू a इंटू में k इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d यहाँ पर बचा। अब अगर हम मान लें कि जो प्लेटों के मध्य में हम लोगों ने परावैद्युतांक k को रखा था, यहाँ पर परावैद्युतांक कोई पदार्थ ना होकर के इनके बीच वायु या फिर निर्वात है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर इस तरफ देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, हम लोगों ने मान लिया कि यदि प्लेटों के बीच वायु या फिर निर्वात हो तो जो k की वैल्यू हो जाएगी वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, k की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं c इज इक्वल टू में a इंटू में k की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू में एप्सिलॉन नॉट अपॉन में d। तो ये अगले स्टेप में हो जाएगा c इज इक्वल टू a इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये स्मॉल d हो जाएगा, जो कि यही हमारा हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक हो जाएगा। यही हमारा जो निगमन हो जाएगा वो प्रूव हो जाएगा। और इसका मात्रक आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिखना, जो कि मात्रक होता है फैराड। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र का मात्रक होता है फैराड में हम इसको व्यक्त करते हैं। आई होप ये डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।